आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसे हम अक्सर भीड़ में खो देते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वह सवाल हमें भीतर से डराता है। हम यहाँ आए क्यों हैं? सुबह उठना, भागना, इकट्ठा करना और फिर सो जाना। क्या जीवन बस इसी एक चक्र का नाम है? अगर अंत निश्चित है, नाटक का पर्दा गिरना तय है, तो फिर इतना बड़ा प्रपंच क्यों? इतना फैलाव क्यों? हमारे भीतर इकट्ठा करने का भ्रम है। ओशो अक्सर कहते थे कि इंसान एक यात्री की तरह है जो धर्मशाला में भी महल बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इस पृथ्वी पर एक गेस्ट की तरह हैं, एक मेहमान की तरह हैं, लेकिन हमारा व्यवहार में मालिक जैसा शुरू कर दिया है। विचार कीजिए, जब मुसाफिर को पता है कि अगली सुबह ट्रेन पकड़नी है, तो क्या वह स्टेशन के प्लेटफार्म पर महल दीवार खड़ी करेगा? नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। हम रिश्ते, संपत्तियां और अहंकार का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, कर भी रहे और कर लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ हम सिर्फ होने आए थे, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण जिद्दू मूर्ति भी हमसे एक सवाल करते हैं, क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या सिर्फ अतीत की यादों और भविष्य के डर को दोहरा रहे हैं? यह फैलाव, जिसे हम सफलता कहते हैं, दरअसल हमारे भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश है। हम जितना अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, उतना ही अधिक हम विस्तार करते हैं। जैसे अब मुझे डर है कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर कल को मैं बीमार हो गया, तो मुझे मेरे अंदर ही असुरक्षितपन है। तो फिर हम क्या करते हैं? और अधिक विस्तार करते हैं। फिर हम धन कमाने की कोशिश करते हैं। फिर हम समाज में लोगों से बनाने की कोशिश करते हैं कि कल को मेरे को दुख परेशानी में कोई मेरे साथ खड़ा हो। तो कृष्ण जिद्दू मूर्ति कहते हैं, फिर हम ये विस्तार करते हैं। हम मकान बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम असली वास्तव में भीतर से खुद बेघर हैं। हम नाम कमाना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी असली पहचान से अनजान है, इसलिए यह पहचान बनाना चाहते हैं कि लोग हमें जाने। हम क्योंकि असली पहचान को अपनी जानते नहीं। जिस क्षण आप यह देख लेते हैं, यह जान लेते हैं कि जाना निश्चित है, उस क्षण हम यह सारा फैलाव व्यर्थ लगने लगता है, और उस व्यर्थ के बोध में ही मुक्ति छुपी है। जब तक हम इस चीज को फरीद जी का श्लोक है, कहते फरीद किथे तेरे माँ प्यो जिन्नी तू जड़वे, कहते किधर है तेरे माँ प्यो जिसने तुझे पैदा किया? क्योंकि एक समय आता है हम होते फिर हमारे माँ बाप नहीं होते। तो कहते किथे तेरे माँ प्या जिन्नी तू जड़वे तय पासे ओ लद गए तू अजय ना पति। कहते तेरे पास साथ से वो चले गए, पर तू आज भी नहीं समझा। इस कबीर जी के एक श्लोक में दोनों चीजों को उन्होंने समेट दिया। कहते आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जात जंजीर। कह रहे राजा है, जय रंग है, सबने जाना है। कोई अपने आप को जीवन को इस जी जाता है, या तो कोई इन्हीं जंजीरों में मकान, परिवार, वस्तु, शादी, स्त्री, इनमें बांध लेता है। इनमें जीता नहीं है, इनमें अपने आप को बांध लेता है। सबको जाना है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई सत्य को जानकर सिंहासन बोध पर सवार होकर जाता है, और कोई अपनी ही इच्छाओं की जंजीरों में बंद कर घसीटते हुए जाता है। मकसद तो सिर्फ इतना है कि क्या कुछ ना करें, ये जाने कि क्या कुछ ना करें। मकसद संग्रह नहीं, मकसद अनुभव है। जैसे एक फूल खिलता है, वह इसलिए नहीं खिलता कि उसे कहीं पहुंचना है या उसे अमर होना है। वह सिर्फ खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। जीवन का मकसद भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं है, पर हम जी रहे हैं, बल्कि इसे वर्तमान क्षण में बड़े ही तरीके से जीना। जिस तरह आज हम जीवन नहीं जी पा रहे, धन या वस्तु को इकट्ठा करने में लगे हैं, उससे संबंधित एक कहानी आ रही। कहते एक बार ट्रक जा रहा होता है रोड पे, तो उस पर से एक गेहूं की बोरी, अनाज की बोरी गिर जाती है। तो कहते हैं जब वो गिरती है तो फट जाती है, तो एक कबूतर आता है, चिड़िया आती है, वो कुछ दाने मुंह में डालती है, खाती है, उड़ जाती है। कहते हैं फिर कुछ कुत्ता आता है, वो भी मुंह मारता है, जितना खा सकता है खाता है और चला जाता है।
फिर एक गाय आती है, वो भी उसमें से खाती है, जितना खा सकती है खाती है और चली जाती है। कहते इतने में एक इंसान आता है और वो पूरी बोरी उठाता है और उसको लेके चला जाता है। तो ऐसे ही हमारा आज का जीवन बन चुका है। हम ज़रूरतें नहीं, हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और हमारा इकट्ठा करना दूसरों को भी भूखा कर रहा है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बस इसी से हमें थोड़ा जीवन को, आपको, मुझको, खुद को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे जीवन जीने की कोशिश करें, ना कि इकट्ठा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तू बख्श लेंगा तां असी बख्शे जावांगे, तू छड्ड दवेंगा बां असी रुड़दे जावांगे। साडे पल्ले कुछ भी नहीं, सब कुछ ही तेरा है, बिन मर्जी आए